पीसीओडी बहुत बढ़ती हुई समस्या है, चाहे महिला हो, चाहे छोटी बच्ची हो या 40s की बात करें। सबसे ज़्यादा कॉमन समस्या होती जा रही है पीसीओडी। क्या पीसीओडी के लिए सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेनी है या हार्मोनल पिल्स लेनी है वही उपाय है? ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में आयुर्वेदिक हर्ब की मदद से, पंचकर्म की मदद से आप पीसीओडी को नेचुरली ठीक कर सकते हैं। देखिए, मॉडर्न साइंस ने तो अब जाके एक्सेप्ट किया है कि पीसीओडी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, लेकिन हमारे आयुर्वेद में आचार्यों ने 5000 साल पहले ही इसको रसज व्याधि बताया था। मतलब जठराग्नि मांद की स्थिति में जब हमारा मेटाबॉलिक इम्पेयर होता है, कम होता है, तब ऐसे लोगों को पीसीओडी होता है। पीसीओडी का वर्णन नहीं था उस समय, लेकिन उस समय बताया था कि अल्प आर्तव या नष्टव आर्तव या नष्टव पुष्प को किस कॉज से होता है। तो हम लोग सबसे पहले ही मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए, आपकी जठराग्नि को अच्छा करने के लिए, रस धातु को अच्छा करने के लिए चिकित्सा देते हैं। इस वीडियो में मैं बहुत सारे पंचकर्म के बारे में बात नहीं करूंगी। मैं बात करने वाली हूँ जो हर्ब्स जिनकी माध्यम से आप पीसीओडी को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीसीओडी पेशेंट में अधिकतर देखने में आता है कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है और उनको जो डायबिटीज वाली गोलियां रहती है, मेटफॉर्मिन वगैरह खाने को दी जाती है, और उन पेशेंट्स को बार बार क्रेविंग्स होती हैं कुछ मीठा खाने की, तीखा खाने की। तो ऐसे लोगों को इंसुलिन कम हो और हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो, उसके लिए आपको मेथी दाने का सेवन करना है। मेथी दाने को आपको गला देना है और हर मील के पहले एक एक मुट्ठी मेथी दाना लेना है आपको। उसके साथ साथ आप जो ले सकते हैं वो है चंद्र प्रभावटी। चंद्र प्रभावटी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करेगी और आपके शरीर से क्लेद को कम करेगी, तो वो भी पीसीओडी को ठीक करने में मदद करते हैं। दूसरी बात हम करेंगे कि पीसीओडी में अधिकतर जो है अल्प आर्तव रहता है, या तो ब्लीडिंग बहुत कम रहती है या ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड रहती है। दोनों केसेस में हमें आर्तव की दुष्टि दिखती है यहाँ पे। तो हमें पीसीओडी में अगर अल्प आर्तव, जिनको स्कैंटी मेंसेस की तकलीफ हो रही है या फ्लो बहुत कम है या जो साइकिल है वो 3-3 4-4 महीने में आ रही है, तो उनको तिल का सेवन करना है। तिल मतलब काले तिल का काढ़ा बना के आप रोज लीजिए। तीसरा हर्ब जो है, जो पीसीओडी में पेशेंट्स को रहता है कि बहुत ज़्यादा एक्ने हो रहे होते हैं और उनका फेस बहुत अच्छे से क्लीन नहीं दिखता है। एक्नेथेसिस मतलब नेक पे या अपनी बगल में आसपास ब्लैकनेस हो जाती है, तो वहाँ पे आपको पीसीओडी पेशेंट को लेना है जो रक्त शोधक रहे। रक्त शोधक यहाँ पे क्या ले सकते हैं? यहाँ पे आप सारीवा ले सकते हैं, सारीवा का काढ़ा ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे मंजिष्ठ का काढ़ा ले सकते हैं। तो ये आपके आर्तव जनन को बढ़ाएगा, रक्त का शोधन करेगा और आपको जो रक्त दुष्टि हो रही है उसको भी दूर करेगा। बाकी फिर पीसीओडी पेशेंट को हमें लेनी है, अधिकतर शतावरी बहुत ज़्यादा लेने में आती है, लेकिन एकदम आप शतावरी ना लेके गुड़ची का सेवन करें। गुड़ची मतलब गिलोय ले सकते हैं आप। मैं आपको और एक बताना चाहूँगी, यहाँ पे आप गिलोय सत्व ले सकते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंट को भी कम करेगा। तो गिलोय सत्व आप 3-3 ग्राम सुबह शाम दोनों टाइम ले सकते हैं। और हम बात करेंगे तो यहाँ पे शिलाजतु बहुत अच्छा काम करता है, वो भी हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। दूसरी हर्ब जो है आयुर्वेद में बताई गई है वो है लता करंज। लता करंज चूर्ण भी आप 2 से ग्राम तक दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं जो हमारी छोटी छोटी टाइनी सिस्ट बन रही होती उनको ठीक करती है। तो आप कांचनार गुगुलू का सेवन कर सकते हैं, आप कुबेराक्ष वटी ले सकते हैं। लेकिन ये सारी दवाइयाँ आपको लेनी है किसी डॉक्टर के गाइडेंस में, क्योंकि ये दवाइयाँ, कौन सी दवाइयाँ पित्त प्रकृति के लोगों को देनी है या कौन सी दवाइयाँ किसे नहीं देनी है, वो डॉक्टर आपके प्रकृति एनालिसिस के बाद ले सकता है। लेकिन जैसे सिंपल चीज़ें हैं कि आपको मेथी दाना लेना है वो आप ले सकते हैं। लता करंज का चूर्ण आप आधा चम्मच 2-2 ग्राम ले सकते हैं। उसके साथ साथ शिलाजतु, रक्त शोधक के लिए आप सारीवा का काढ़ा, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। उसके साथ बिल्कुल ना भूलने वाली चीज़ है वो है हमारा योग अभ्यास। आयुर्वेद में बताया है कि जब जठराग्नि कम होती है या हमारी रस धातु अच्छी नहीं बनती है, तो उस केस में हमें अल्प आर्तव, अति आर्तव ये समस्या होती है।
तो योगा को बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। आपको सूर्य नमस्कार करने हैं रोज के कम से कम 10 से 12। तितली आसन या भद्रा आसन कर सकते हैं आप, उससे आपका पेल्विक फ्लो बहुत अच्छे से बढ़ेगा। अश्विनी मुद्रा करिए। अश्विनी मुद्रा का मतलब होता है कि एनएस वाले पार्ट को ऊपर खींचना और नीचे रिलैक्स करना। ये आप कर सकते हैं। एक बड़ा टब लीजिए, उसमें पानी भरिए हल्का कुनकुना, 15 से 20 मिनट उसमें बैठिए, बीच में 5 मिनट अश्विनी मुद्रा करिए और 5 मिनट फिर रिलैक्स हो गए। तो वो आपके पेल्विक फ्लो को बहुत अच्छा करेगा। और जो बिल्कुल ना भूलने वाली जो बात है वो है आपको करना है प्राणायाम। प्राणायाम कपालभाति करने से आपकी जो ओवरीज हैं या आपका ब्लैडर है या जो आपका यूट्रस है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से इंक्रीज होता है। तो 15 से 20 मिनट लगातार आपको कपालभाति करनी है। और उसके साथ साथ आपको प्राणायाम के साथ साथ मेडिटेशन जरूर करना है, क्योंकि जब आप शांत मन से रहेंगे तो आपकी एचपीओ एक्सिस का मतलब होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस। जब आप अच्छी नींद लेते हैं, एक आप अच्छी दिनचर्या फॉलो करते हैं, 10 साढ़े 10 पे जब आप सोते हैं तो आपकी जो सर्केडियम रिदम है वो सेट होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक अच्छी होती है और आपकी पिट्यूटरी को आप एक अच्छा मैसेज देते हैं टू सिक्रीट गुड हार्मोन। तो उसके लिए आपको समय पे सोना बहुत जरूरी है और समय पे जगना। हमें प्रकृति ने जिस तरह बनाया है, अगर हम उस तरह ही रहेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। जब हम छेड़छाड़ करेंगे तो हमें दिक्कत जरूर होगी। तो पीसीओडी के लिए हर्ब्स में आपको शतावरी ले सकते हैं, लता करंज ले सकते हैं, गिलोय सत्व का चूर्ण ले सकते हैं आप। उसके साथ साथ आप मेथी दाने का सेवन कर सकते हैं, शिलाजतु का सेवन कर सकते हैं। गोलियों में आप कांचनार गुगुलू ले सकते हैं, कुबेराक्ष वटी, चंद्रप्रभा वटी, दसमूला रिस्ट ले सकते हैं आप, और अशोका रिस्ट भी ले सकते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ आप ले सकते हैं। इसकी डोज कम ज़्यादा करके डॉक्टर आपको एडजस्ट करके बताएंगे। अगर पीसीओडी से रिलेटेड कोई भी समस्या है आपको तो आप डॉक्टर ज्योति आयुर्वेदा में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे साथ आपके एक वीडियो हमारे साथ आपके रिपोर्ट शेयर करिए। हमारे काउंसलर्स आपको कॉल करेंगे। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो भी आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है 9770743237 पे। और इस तरह के वीडियो मैं बनाती रहती हूँ, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सबसे पहले हमारे नोटिफिकेशंस आपको मिलने चाहिए। और अगर आपके किसी और समस्या को लेकर भी कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई कर सकें। नमस्ते।